सर आपका अगले 3-5 साल 10 साल का क्या प्लान है? प्रोफेशंस की बात कर लें, उसमें 1 डेढ़ 2 साल आपकी लर्निंग के होते हैं। उसके बाद फिर आप जो उसमें अर्निंग देखेंगे वो टाइम आपको बताता है कि आपकी कितनी ज़बरदस्त अर्निंग हो रही है। अगर आपके पास इतना अच्छा रेवेन्यू है, आप अपनी फार्मा इंडस्ट्री इंस्टॉल कर सकते हैं। एमबीबीएस की जो नहीं कर पाते, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। प्राइवेट में तो 70-80 लाख रुपए लगता है आपका 4 साल का, लेकिन वो प्री मेडिकल एफएससी की हुई होती है, तो वो आमतौर पर अभी भी मैंने देखा है शायद हिचकिचा रहे हैं कि वो फार्मेसी की तरफ नहीं आते, तो उन्हें आपने कुछ तो बता दिया। तो इनके क्या आंसर्स हैं कि वो कैसे, वो उन्हें यहाँ पे क्यों आना चाहिए बजाय इसके कि वो फील्ड चेंज कर लें? अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने पहले जिक्र किया, हम शायद हमारी एक नेशनल इंटरेस्ट बन चुकी है, सोच बन चुकी है डॉक्टर इंजीनियर। खैर अब ऐसा ऐसा हम उसमें से निकलते आ रहे हैं, बल्कि निकल चुके हैं काफ़ी हद तक। तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपकी लास्ट है कि सर कोई यूथ को लेसन देना चाहेंगे? इनिशियली नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें। अल्लाह ताला ने जितनी भी ट्रीटमेंट रखी हुई है या जितनी भी ये दवाइयाँ ईजाद हुई हैं, मोस्टली कहाँ से निकली हैं? प्लांट्स में से, नेचर में से। तो मैं ये सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप नेचुरल चीज़ों को एज ए रेमेडी यूज़ करें, और जितनी भी ये बैड फूड्स वगैरह हैं, जंक फूड्स, इनको अवॉइड करो, हेल्दी फूड को यूज़ करें ताकि आपकी लाइफ हेल्थ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, और मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का। ये इन्होंने बड़ा कीमती वक्त निकाला, हमारे पास आए। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे सर, और आपको हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।